लोगों ने श्री गणेश जी के जन्म के वृतांत की कथा सुनी। जिसमें माता पार्वती ने अपने औरस पुत्र के रूप में गणेश जी का प्रादुर्भाव, गणेश जी की मातृ भक्ति, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए संसार के समस्त देवताओं से युद्ध, भोलेनाथ का के द्वारा उनका सिर छेदन, हाथी का सिर लाकर उनके जोड़ना, ये सारे प्रसंग गणेश जी के आप लोगों ने सुने। अब आज आगे के प्रसंग में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, जब गिरिजा के पुत्र जीवित हो गए तब क्या हुआ? जब गणेश जी के हाथी का सिर लगा के उनको जीवित कर दिया, इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी से प्रश्न था देव ऋषि नारद। श्रीमद् भागवत की कथा को ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। इन कथाओं में एक बहुत बढ़िया बात ये होती है कि अपने को प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां जो कथा सुनते हैं वही प्रश्न कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ? जिस समय वो शिवा के पुत्र जीवित हुए, विकार से रहित हुए, तब देवताओं ने गजानन को गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया, यानी उनको सारे गणों का अध्यक्ष बनाया। गणेश गणेश का मूल अर्थ क्या होता है? जो गणों का ईश्वर हो, जो गणों का स्वामी हो, जो शिव जी के गण थे उन सबके प्रमुख बन गए, गणेश बन गए, गणेश्वर कहलाए, गणों के ईश्वर कहलाए गणेश। क्योंकि इनको सभी जितने शिव जी के गण थे उनका मुखिया बनाया गया था, इसीलिए ये गणेश कहलाते हैं, गणेश्वर कहलाते हैं, गणाध्यक्ष कहलाते हैं गणेश जी भगवान। शिवा देवी, इन्हें माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सिर कट गया था ना पुत्र का, क्रोध आ गया था माता जी को। और माता जी के क्रोध को शांत करना साधारण काम नहीं है। जब वापिस जीवित हुए तो माता जी बहुत प्रसन्न हुई, दोनों भुजाओं से पकड़कर बालक का आलिंगन किया, अपने सीने से लगा लिया। अनेक प्रकार के अलंकार, नाना प्रकार के वस्त्र जगदम्बा ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र के निमित्त दिए। अरे विजय हो गई थी तो माता पार्वती जी ने अपने पुत्र का अच्छे से स्वागत सत्कार किया, वस्त्र अलंकार दिए। सब सिद्धियों सहित देवी ने उस बालक को सम्मानित किया, सिद्धियां भी थी साथ में, और सब दुख हरने वाले हाथ से उनका स्पर्श कर लिया। कैसा हाथ है माता भगवती जगदम्बिका पार्वती का कि जिसके ऊपर वो हाथ लग जाए सारे दुख, सारे कष्ट निवृत्त हो जाए, सारे दुख मिट जाए। ऐसे हाथ से स्पर्श किया माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को। इस प्रकार पूजन कर देवी ने अपने बालक का मुख चूमा और कहा, पुत्र तुमको बड़ा दुख हुआ। ऐसा कहकर देवी ने बहुत से वरदान भी दे दी। माँ है जगदम्बिका, जगत जननी माँ पार्वती जी ने बहुत से वर भी दिए। क्या कहा? हे पुत्र तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुम सबके पूजनी होंगे, सब देवताओं के पूजित होकर तुम दुख से वर्जित होंगे। आपके पास दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी।
तुम्हारे मुख में जो ये सिंदूर दिखाई देता है, उनका मुख लाल था। माता पार्वती जी कह रही, तुम्हारे मुख में जो सिंदूर दिखाई देता है, इस कारण सिंदूर से मनुष्य तुम्हारी सदा पूजन करेंगे। गणेश जी के माता पार्वती जी ने वर दिया गणेश जी को कि संसार के मनुष्य आपका हमेशा पूजन करेंगे। पुष्प चंदन, सुंदर गंध, मनोहर नैवेद्य, केसा प्रसाद जो मन को भाए, और नीराजन के विधान से, नीराजन यानी आरती, आरती करके, आरती के विधान से, तांबुल के दान, इन्हें पान का बीड़ा भी खिलाएंगे, और परिक्रमा से तथा नमस्कार के विधान से वो तुम्हारी पूजा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। सारी सिद्धियां मिल जाती है गणेश जी की पूजा करने से। और तुम्हारे पूजन से निसंदेह सब विघ्न दूर हो जाते हैं। विघ्न हरण कहलाते बोले गणेश जी महाराज, विघ्नों को दूर करने वाले कहलाते, विघ्न विनायक कहलाते हैं। गणेश जी को विघ्नों को दूर करने के लिए ही गणेश जी की पूजा की जाती है, विघ्न विनायक कहलाते हैं। तो माता पार्वती जी कह रही कि जो कोई भी आपकी पूजा करेगा सारे विघ्न उसके दूर हो जाएंगे। गणेश जी की पूजा का एक विधान आया है। जिस दिन, बुधवार के दिन, अगर विशाखा नक्षत्र आ जाए, कौन सा नक्षत्र? एक विशाखा नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों में गणना होती है। पूर्णिमा जी तो जानती होगी नक्षत्र विशाखा। क्यों सुबोध जी? देखिए, जी भगवान। विशाखा नक्षत्र आता है ना, विशाखा नक्षत्र हाँ हाँ। अगर ये बुधवार के दिन आ जाए, कब आ जाए? बुधवार के दिन। उस दिन अगर गणेश जी की पूजा कर ली जाए तो बुद्धि बढ़ जाएगी, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाएगा। बुद्धि और ज्ञान के देने वाले गणेश जी महाराज है। विशेष फल मिलता है बुधवार के दिन विशाखा नक्षत्र में गणेश जी की पूजा की जाए। और जो चतुर्थी तिथि होती है वो गणेश जी की ही तिथि होती है। हर महीने की चतुर्थी पर भी जो कोई व्रत रख करके गणेश जी का पूजन करते हैं उनको जीवन में कभी संकट नहीं आता है। ब्रह्मा जी बोले माता के ऐसा कहने पर, माता ने वर दिया था नहीं, देवी महेश्वरी ने अपने पुत्र को नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत कर दिया, बहुत आभूषण पहनाए, और फिर उत्कृष्टता से अर्चना की। बड़े आनंद के साथ स्वयं जगत जननी जगदम्बिका भवानी गणेश जी की अर्चना कर रही है, निवेदन कर रही है। हे नारद जी, उस समय देवता गणों को गिरजा की कृपा से शांति प्राप्त हो गई। अरे, विघ्न विनायक की पूजा हो गई, अब कहां से गड़बड़ होगा, कहां से लड़ाई झगड़ा होगा? गणेश जी की पूजा हुई ना, उसी क्षण में इंद्र आदि संपूर्ण देवता शिव जी को स्तुति से प्रसन्न करके भक्ति से पार्वती जी के समीप गए। सारे देवता भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ की विनती की, अर्चना की, और भोलेनाथ को लेकर माता पार्वती जी जहां गणेश जी की अर्चना कर रही थी, सब देवताओं के साथ भोलेनाथ भी पहुंच गए। सब देवताओं ने उन महेशानी के बालक को तीनों जगत के सुख के निमित्त शिव जी की गोदी में बिठा दिया। स्वयं देवताओं ने मिलकर, शिव जी ने भी अपना कर कमल बालक के सिर पर रख दिया। अपना वरद हस्त स्वयं भोलेनाथ ने गणेश जी के सिर पर रखा। ये मेरा दूसरा पुत्र है,
ऐसा सब देवताओं से भोलेनाथ ने कहा। पहले पुत्र का तो जन्म का वृतांत मैंने आपको सुनाया, कार्तिकेय जी। और दूसरे पुत्र कौन बन गए? गणेश जी बन गए। और गणेश जी ने भी उठकर शिव जी को प्रणाम कर तथा पार्वती जी, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा देव ऋषि नारद आदि सब ऋषियों को प्रसन्न कहा। प्रसन्न करके, सारे देवताओं को प्रसन्न करके गणेश जी ने कहा कि अब मेरा अपराध क्षमा करो। अब गणेश जी से क्या अपराध हुआ था? सबको डंडे मार दिए थे, अपराध तो बना था ना, किसी को नहीं बख्शा था इनने। तो क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा अपराध क्षमा करो। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और विष्णु जी, ये तीनों ही देवता एक साथ ही वर देते हुए प्रेम से बोले। तीनों एक साथ वर दे रहे हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में वर देने वाले ये तीनों ही देवता हैं। बताइए, वर और किसी देवता के मुख से सुना वरदान देते? ये तीनों देवता एक साथ बोले। हम तीनों देवता जिस प्रकार से त्रिजगत में पूजनीय, तीनों लोकों में हमारी पूजा होती है, ऐसे ही ये गणनाथ भी सबके पूजनीय होंगे। एक साथ वरदान दिया तीनों देवताओं ने। जैसे तीनों लोकों में हमारी पूजा होती है, ऐसे ही गणेश जी की भी त्रिलोकी में पूजा होगी। हम और ये सब मनुष्यों के पूजनीय होंगे। और ये गणेश विशेष करके विघ्नहर्ता, विघ्नों का हरण करने वाले, विघ्नहर्ता, सारी सब कामना तथा फल को देने वाले होंगे। जो भी इन गणेश जी के सामने कामना लेके जाएंगे, उन कामनाओं का फल गणेश जी देंगे। पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, सबसे प्रथम इनकी पूजा करेंगे, पश्चात हमारी पूजा होगी। तीनों देवता एक साथ के रहे। प्रथम पूजनी गणेश जी रहेंगे, इसके बाद हमारी पूजा होगी। और जो हमारी सबकी पूजा करेगा और इनकी नहीं की, भले ब्रह्मा जी की पूजा कर ली, भगवान विष्णु की कर ली, भोलेनाथ की कर ली, तीनों देवता के रहे, अगर गणेश जी की नहीं की पूजा, तो इनकी पूजा न करने से मनुष्यों की पूजा करने पर उस पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सारे संसार के देवताओं का पूजन कर लो, गणेश जी का पूजन नहीं किया तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से कहकर गणेश जी को अनेक प्रकार की वस्तुओं से पहले शिव जी ने पूजा की, स्वयं भोलेनाथ ने पूजा की, प्रथम पूज्य। इसके बाद भगवान विष्णु ने पूजा की, फिर ब्रह्मा ने और पार्वती ने भी इनकी पूजा की। इसके बाद सभी देवताओं ने परम आदर से उनका पूजन किया। फिर स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव आदि सब ने मिलकर पार्वती की प्रसन्नता के निमित्त गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर संबोधित किया। तीनों देवताओं ने मिलकर गणेश जी को सर्वाध्यक्ष, सभी के अध्यक्ष, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणेश, यानी शिव जी के जितने गण हैं उन सबके मुखिया तीनों देवताओं ने बनाए। फिर शिव जी ने बड़े प्रसन्न चित्त से लोगों को अनेक प्रकार के सुख देने वाले अनेक वरदान दिए। शिव जी बोले, पार्वती के पुत्र, क्या कहा भोलेनाथ ने? पार्वती के पुत्र। किनके पुत्र है ये? अकेले पार्वती जी के ही है। इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। जब मैं प्रसन्न हो जाऊं तब कोई अप्रसन्न या वृद्ध नहीं हो सकता है। अरे जिसके ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए उसके विरोध में कौन होगा? हे पार्वती के पुत्र, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊं तब कोई अप्रसन्न वृद्ध नहीं हो सकता है। जिस कारण की बालक के रूप से तुम महापराक्रमी हुए। अरे बालक थे,
आपने अपना बल का पराक्रम दिखाया, सारे देवताओं को युद्ध में हराया। इस कारण तुम तेजस्वी शक्ति पुत्र सदा सुखी होंगे। तेज भी आपका रहेगा, आप शक्ति के पुत्र है, जगदम्बिका के पुत्र है, आप सदा सुखी होंगे। विघ्न हरने में तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा। जो विघ्न आते किसी कार्य में, विघ्न हरने वालों में सबसे पहले आपका नाम होगा। तुम मेरे सब गणों से अध्यक्ष और पूजनीय होंगे। जितने भी मेरे गण हैं उन सबके अध्यक्ष मुखिया बनेंगे और पूजनीय रहेंगे। इस प्रकार शिव जी ने केकार अनेक प्रकार की पूजा विधि बताकर गणेश जी को समय अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। तब देवताओं ने गीत गाए, प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के बाजे बजाए, अप्सराएं वहां नृत्य करने लगी। तब फिर भी प्रसन्न होकर कल्याणकारी महात्मा शिव जी ने उस बालक को और वर दिया। हे गणेश्वर, सुनना क्या वर दिया। हे गणेश्वर, हे गण के ईश्वर, तुम भादो के महीने की चौथ को उत्पन्न हुए हो। कब हुए? भादो के महीने की चतुर्थी तिथि को उत्पन्न हुए। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय के समय तुम प्रकट हुए। जब चंद्रमा का उदय होता है उस समय आपका जन्म हुआ। इस प्रकार रात्रि के प्रथम पहर में, रात 8 पहर होते हैं, अपने दिन रात मिला के 8 पहर धर्मशास्त्रों में नियत किया है। समय का 8 भागों में बांटा है। 4 पहर दिन के होते हैं और 4 रात्रि के होते हैं। तो सूर्यास्त से लेकर 3 घंटे तक प्रथम पहर कहलाता है। तभी आपका जन्म हुआ है। गिरजा के मन से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। माता पार्वती जी के मन से पैदा हुए। इस कारण उस दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उस दिन से लेकर प्रसन्नता से इसी तिथि को सब सिद्धि के लिए प्राणियों को तुम्हारा सुंदर व्रत करना चाहिए। तब फिर वर्ष के भीतर की जो भी चतुर्थी आए, मेरी आज्ञा से वर्ष दिन तक ये व्रत करना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आपके घर में कोई विघ्न आ रहे हैं, कोई समस्याएं आ रही है, स्वयं भोलेनाथ के रहे इस चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जो संसार में अतुल्य सुख पाने की इच्छा करते हैं, संसार में सुखी होना चाहते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, वे चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। तुम्हारी मतलब गणेश जी की पूजा करें। मार्गशीर्ष महीने में जब अग्न का महीना आता है, उस महीने में रमा चतुर्थी करके ये व्रत, रमा चतुर्थी आती है, उसमें ब्राह्मण को निवेदन कर दे, दूर्वा से पूजन करके उपवास करे। किस समय? अग्न के महीने में। अग्न की जो चतुर्थी आती है, दूब से गणेश जी का उपवास करके पूजन करे और 1 पहर रात के बीत जाने पर पूजन करे, यानी 9 बजे के बाद रात्रि में। धातु की, मूंगे की, किसी भी धातु की हो या मूंगे की हो या श्वेत अर्क की, सफेद आंकड़ा होता है ना, आंकड़ा, उसकी गणेश जी की प्रतिमा बनवा ले, या मृत्तिका की या मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाए, उसकी प्रतिष्ठा करे और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करे। अनेक प्रकार के दिव्य गंध, चंदन, फूल दे। दूर्वा, दूर्वा चढ़ाए। और कितनी दूर्वा हो? दूर्वा 3 कांड वाली, मूल रहित, एक बलस्त की हो, यानी दूब में 3 पत्तियां होना चाहिए, मूल से रहित हो, जड़ समेत नहीं हो, और एक विलस्त ने एक बीता की हो। इस प्रकार की 101 दूर्वा से पूजन करे।
अथवा 21 से ही प्रतिमा की पूजन कर ले। कितनी से? 21 दूर्वा से। गणेश जी जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर किसी चीज से होते हैं तो दूर्वा से होते हैं। सहस्त्रार्चन करना चाहिए, 1000 धूप से पूजन करना चाहिए गणेश जी की। गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र के द्वारा गणेश जी की, ये तो इसमें तो 101 दूर्वा दे रहे, 21 ही दे रहे, लेकिन अगर 1000 दूर्वा से गणेश जी की पूजा की जाए, धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य दे, धूप भी दे, दीपक भी लगाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य ने भोजन की सामग्री प्रसाद गणेश जी का पूजन करे, तांबुल आदि अच्छे फल निवेदन करके, पान का बीड़ा भी खिलाए भगवान को, और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल, इनकी विनती करे। इस प्रकार तुम्हारी पूजा करके, बाल चंद्रमा की पूजा करके अर्घ दे। चतुर्थी पे बालक रहता है चंद्रमा, बालक रहता है चंद्रमा चतुर्थी पे, उनका पूजन करे, तांबुल आदि अच्छे फल द्रव्य निवेदन करके विनती करे। इस प्रकार तुम्हारी पूजा कर, बाल चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे। अब हमारे यहाँ तो कार्तिक में ही कर लेते हैं करवा चतुर्थी का व्रत, शिव महापुराण तो कह रही है अगन में करे। पीछे ब्राह्मणों का पूजन कर मीठा भोजन कराए, इसके बाद आप भी मधुर भोजन करें। 12 महीने के 12 गणेश होते हैं, क्यों सुबोध जी? 12 ही महीने के 12 गणेश होते हैं, उनकी 12 ही महीना चतुर्थी के दिन अलग अलग गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करके ब्राह्मणों का को मीठा भोजन कराए, पीछे आप भी मधुर भोजन करें। नमक का परित्याग कर दे, चतुर्थी के दिन नमक ना खाए। पीछे इस अपने नियम करने के बाद गणेश जी का विसर्जन करे और गणेश को स्मरण करे, तब ये व्रत सफल होता है। इस प्रकार जब व्रत करते मनुष्यों को 1 वर्ष बीत जाए, 12 महीने की चतुर्थी का व्रत हो जाए, तब व्रत की पूर्ति के निमित्त उद्यापन करे, उद्यापन भी करें। साल भर हो गया ना आपको व्रत करने के लिए, मेरी आज्ञा से 12 ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कितने ब्राह्मणों को? 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और एक कलश स्थापित कर गणेश जी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, अथवा वेद की विधि से, वेद में जो विधि बताई है गणेश जी की पूजा की, भूमि पर अष्टदल कमल निर्माण करके वित्त की सठता को छोड़कर, धन की कंजूसी को छोड़ना पड़ेगा, धन की कंजूसी को छोड़कर होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए गणेश जी के। उस समय 2 स्त्री और 2 ब्रह्मचारी इनको मूर्ति के आगे पूजन करके भोजन कराना चाहिए। रात में जागरण करके प्रातः काल फिर पूजन करें, पीछे फिर आने के निमित्त गणेश जी को विसर्जन कर दे, और विनती करें कि हमको जब भी आवश्यकता लगे, हमारे घर में जब भी पूजा का कार्य हो, आप पुनः पधारे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करावे, उनसे स्वस्ति वाचन करा के फिर व्रत पूर्ति के निमित्त पुष्पांजलि दे, फिर नमस्कार करके दूसरे कार्य करे। इस प्रकार से जो व्रत करता है उनके सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जो भी मन की कामना होती सब पूर्ण हो जाती है। और आज के युग में क्या हो रहा है, किसी को ये बता दो तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति का पैसा खर्च नहीं होता है, संसार का मानव छोटी चीजों पर
विश्वास नहीं करता है। ब्राह्मण कहीं लंबा चौड़ा विधान बता दे, खर्चे का विधान बता दे, खूब खर्चा हो जाए तो वो यजमान प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे उपाय से कोई प्रसन्न नहीं होता, यजमान के ही मन की शांति नहीं होती है। शिव महापुराण कह रही है कि गणेश जी का ही पूजन कर ले तो ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो नित्य श्रद्धा के सहित अपनी शक्ति से पूजन करते हैं, जो बन जाए। हे गणेश, जो सब काम और फल प्राप्ति के निमित्त तुम्हारी पूजा करता है, कोई भी कामना लेकर आपके मन की कामना की पूर्ति के लिए जो भी गणेश जी का पूजन करता है, सिंदूर, चंदन, फूल, चावल तथा अनेक प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारा पूजन करे। इस प्रकार से जो भक्ति पूर्वक अनेक सामग्रियों से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनके सारे विघ्न नाश होकर निश्चय अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। जितने भी जीवन में विघ्न आ रहे हैं, अरे अकेले विघ्न गणेश जी की पूजा कर लो, सारे विघ्न बाधाएं ना गणेश जी दूर कर देते हैं। इसके करने से जो जो मन की कामना हो वो सारी कामनाएं प्राप्त होती है। इससे कामना वाले सदा आपकी पूजा करें। जिनके भी कोई मन की कामना है, कोई चाहता है गणेश जी का आशीर्वाद लेना, अपनी मन की कामनाओं को पूरा कराने की इच्छा जो रखता है, उसको गणेश जी का पूजन नित्य करना चाहिए। पर भाई ऐसी भी मत कामना कर लेना कोई कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो गणेश जी, या कलेक्टर बना दो, या कोई डॉक्टर बना दो। भगवान से हमेशा वो कामना करनी चाहिए कि उनको देने में संकोच ना हो। भगवान से वही मांगना जो जिसको देने में भगवान को संकोच ना है। अपनी क्षमता के हिसाब से अगर परमात्मा से मांगा जाता है तो परमात्मा सहज में दे देते हैं। लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा मांगेंगे, अपनी क्षमता ही नहीं है, उससे अधिक मांगने से नहीं मिलता है। इसलिए भगवान से जो भी मांगे अपनी स्वयं की क्षमता देख ले। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार से महात्मा गणेश जी के निमित्त शिव जी ने ऐसा कहा, तब सब देवता श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा कि ऐसा ही होगा। सब देवताओं ने भी समर्थन कर दिया। हे मुने, इसी प्रकार से शिव जी के प्यारे सब गणों ने ऐसा ही होगा ये कहकर परम विधान से गणेश जी का पूजन किया। गणाध्यक्ष बन गए थे, सारे गणों के अध्यक्ष बन गए थे। सब गणों ने गणेश जी को प्रणाम किया, आदर से अनेक वस्तुओं से उनकी विशेष पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय जो प्रसन्नता पार्वती को प्राप्त हुई वो मैं चार मुखों से किस प्रकार कह सकता हूँ। कितनी प्रसन्न थी माता जगदम्बिका भवानी गणेश जी की पूजन करने से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उसका वर्णन चार मुखों से नहीं कर सकता हूं। इतनी प्रसन्न थी माता जी। माता जी को प्रसन्न करना है तो आपको गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। गणेश जी के प्रतिष्ठित होने में जगत में स्वस्थता प्राप्त हुई, महामहोत्सव हुआ और सारे दुख क्षय हो गए। दुख नाम की कोई चीज नहीं बची। हे नारद जी, विशेष करके शिवा और शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। गणेश जी की पूजा करने से माता पार्वती जी, शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं और सबको सुखपूर्वक महामंगल हुआ। उस समय देवता और ऋषियों के जितने गण आए थे वो सब शिव जी की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते तथा शिव जी की बड़ाई करते कि किस प्रकार का यहाँ युद्ध हुआ, कितना भयंकर युद्ध हुआ था वहां। ये कहते हुए देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। जिस समय देवी पार्वती कोपहीन हो गई, उनका क्रोध शांत हो गया जब पार्वती जी का, तब शिव जी भी पूर्ववत पार्वती जी के समीप प्राप्त हुए।
जब तक कोप में थी ना पार्वती जी, शिव जी भी नहीं गए उनके पास में। देवी जब कोप में हो जाती है ना, तो किसी की क्षमता नहीं है सामने चला जाए। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी नहीं गए। अब जब कोप शांत हुआ, पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ, तब जाके माता पार्वती जी के समीप भोलेनाथ गए। लोगों की इच्छा से अनेक प्रकार के सुख करने लगे। स्वात्मा राम होकर भी ये सदा भक्तों के कार्य में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी शिव जी से पूछकर शिवा शिव को भक्ति से सेवन करके अपने स्थान पर चले गए। भगवान विष्णु ने भी माता पार्वती जी की पूजा की, ब्रह्मा जी ने भी की, दोनों ने शिव जी की पूजा की और सब अपने अपने लोग को चले गए। हे नारद जी, तुम भी शिवा शिव का यश वर्णन करते करते गणेश जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि तुमने भी शिवा और शिव का यश वर्णन किया, उनसे पूछकर आप भी चले गए। हे नारद जी, जो आपने विघ्नेश्वर का चरित्र पूछा था, विघ्नों का नाश करने वाले, विघ्न हरण, मंगल देने वाले का जो वृतांत आपने पूछा था, वो मैंने प्रेम से शिवा शिव के यश के सहित वर्णन किया। पूरा मैंने वर्णन कर दिया आपके सामने। ये मंगलदायक आख्यान जो आपने गणेश जी का कल जन्म का वृतांत, आज उनका गणेश्वर गण के अध्यक्ष बनाना, ये सारी मंगल देने वाला ये चरित्र जो सुना, जो भी ये चरित्र को सुनते हैं वो सब मंगलों से युक्त होकर मंगल का स्थान हो जाता है। पुत्रहीन के पुत्र गणेश जी के उत्तम चरित्रों के सुनने का फल सुन लीजिए। अगर किसी के पुत्र नहीं है, पुत्रहीन के पुत्र, धनहीन के धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री और प्रजा वाले को प्रजा प्राप्त होती है। जो भी जिसकी कामना होती है वो सारी कामना गणेश जी पूरी करते हैं। रोगी को आरोग्यता प्राप्त होती है। गणेश जी की पूजा करने से अगर किसी को रोग है कोई, तो निरोगी काया हो जाएगी। दुर्भगा को सौभाग्य की प्राप्ति। किसी का भाग्य नहीं चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जगह जगह भटकता फिर रहा है, उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। नष्ट पुत्र वाली को पुत्र और नष्ट धन वाले को धन, और परदेश गए पति वाली स्त्री का पति परदेश से आ जाता है। जिसका पति परदेश चला गया है, इसमें संदेह नहीं है। शोक वाले का शोक दूर हो जाता है। किसी को किसी बात का दुख है तो दुख भी छूट जाता है। ये गणेश जी का आख्यान जिसके घर में विद्यमान रहता है, गणेश जी की कथा जिसके घर रहती है, वो सदा सब मंगलों से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। यात्रा काल, कभी भी यात्रा करने जा रहे हो उस समय तथा पवित्र दिन में, उत्तम दिन हो, जो कोई सावधान होकर इस गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं, वो गणेश जी के प्रसाद से अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। गणेश जी के जन्म का वृतांत जो कोई भी सुनता है, जो भी मन में इच्छा है, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नारद जी बोले, तात हमने गणेश जी का श्रेष्ठ जन्म चरित्र सुना, बड़ा दिव्य और पराक्रम से युक्त था। कितना पराक्रम दिखाया गणेश जी ने, पराक्रम से युक्त गणेश जी का चरित्र था। हे सुरेश्वर, फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? नारद जी पूछ रहे ब्रह्मा जी से, फिर क्या हुआ सो तुम भली प्रकार से कहो। ये शिवा शिव के यश की कथा महा आनंद को देने वाली है। कैसी शिव महापुराण की कथा, इसमें शिव भी है और शिवा भी है, और महा आनंद को देने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, हे करुणा वाले, तुमने अच्छी बात पूछी।
हे ऋषि सत्तम, कान लगाकर सुनो। ऐसा नहीं कि इधर उधर ध्यान चला जाए, कान लगाकर सुनो, मैं कहता हूं। हे विपेंद्र, शिवा और शिव उन अपने दोनों पुत्रों की लीला को देखकर महाप्रसन्न होते थे। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों बालक थे। उनकी बाल लीलाओं को देखकर माता पार्वती जी और भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते। माता पिता के लालन पालन करने से उनका सुख दिन दिन बढ़ने लगा और वे दोनों सदा महाप्रेम से खेल कूद करने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय वो दोनों पुत्र भी महाभक्ति से युक्त हो माता पिता की सेवा करने लगे। गुरुजी उन आवाज बहुत माता स्लो आ रहा है। आवाज स्लो आ रहा है, क्या हो गया आज? शायद मैं दूर हो गया था। अब कैसा आ रहा है? अब कैसा आवाज आ रहा है? गुरुजी ठीक आ रहा है ठाक। बहुत, लगता है मेरे, मैं दोबारा कट के ज्वाइन होता हूँ। ठीक आ रहा है जी अभी तो आवाज। वही कह रहा हूँ, मेरे यहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा। नहीं नहीं ठीक आ रही है जी आवाज तो पूरी आ रही है जी आवाज। चलिए, उनके कुछ गड़बड़ हुआ होगा। जी गुरुजी अब बरोबर आ रहे हैं। जी जी। उन माता पिता का सठमुख गणेश जी में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन दिन प्रेम बढ़ने लगा। माता पार्वती जी और भोलेनाथ का दोनों पुत्रों से दिन प्रतिदिन दिन दूना प्रेम बढ़ता जाता था। हे देव से एक समय की बात है, शिवा और शिव प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? शिवा और शिव बोले, अब ये हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग हो गए, बड़े हो गए थे ना, कार्तिकेय जी और गणेश जी। तो माता पिता को चिंता होती है। एकांत में बैठे थे भोलेनाथ माता पार्वती जी के संग। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग हो गए, इन दोनों पुत्रों का किस प्रकार से शुभ विवाह किया जाए, कैसे किया जाए इनका विवाह, विचार कर रहे हैं एकांत में बैठ के। और हर माता पिता अपने पुत्र पुत्री के विवाह के बारे में विचार करते हैं। ऐसे ही माता भगवती पार्वती और भोलेनाथ विचार कर रहे थे। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही अधिक प्यारे हैं, दोनों से प्रेम बहुत था। इस प्रकार चिंता करते लीला का आनंद देखने लगे। अपने माता पिता की इच्छा जानकर गणेश जी कार्तिकेय जी समझ गए हमारे माता पिता की क्या इच्छा है। दोनों ही कुमारों ने इच्छा की कि मुने, हम दोनों ने ही एक साथ विवाह की इच्छा की है, दोनों का एक साथ विवाह हो। दोनों कहने लगे कि मैं पहले विवाह करूंगा, और दूसरे गणेश जी कहते मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों में इस बात का विवाद हो गया दोनों भाइयों में। कार्तिकेय जी कहते कि पहले मैं विवाह करूंगा, गणेश जी कहते कि पहले मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। अब बताइए, माता पिता के सामने तो असमंजस वाली स्थिति हो गई। कार्तिकेय जी कहते कि पहले मैं विवाह करूं, गणेश जी कहते पहले मैं विवाह करूं। वो जगत के माता पिता, सारे संसार के माता पिता है भोलेनाथ माता पार्वती जी। उन दोनों बालकों के वचन सुनकर दोनों विवाद कर रहे थे ने पहले विवाह के लिए। लौकिक आचार के आश्रय हो परम विस्मय को प्राप्त हुए। अरे माता पिता के लिए तो दोनों समान है, किसका पहले कर दे किसका बाद में करें, दोनों में विवाद चल रहा था। अब क्या करें, किस प्रकार इन दोनों का विवाह किया जाए। असमंजस की स्थिति हो गई भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में। क्या किया जाए, कैसे दोनों का विवाह किया जाए, ये विचार कर माता पार्वती जी और भोलेनाथ ने एक युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई, क्या निदान निकाला उन्होंने भोलेनाथ माता पार्वती जी ने?
एक समय की बात है, शिवा और शिव दोनों पति पत्नी, माँ भवानी पार्वती और भोलेनाथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर ये कहने लगे। क्या कह रहे भोलेनाथ माता पार्वती जी दोनों भाइयों से? उनके आपस में विवाद हो रहा था ना। गणेश जी कहते थे पहले विवाह मैं करूं, कार्तिकेय जी कहते थे कि पहले मैं विवाह करूं। माता पार्वती जी शिव जी ने गोपनीय कूट रचना की और वो कहने लगे दोनों भाइयों को बुलाकर। शिवा शिव बोले हमने तुम दोनों के सुख के निमित्त एक नियम बनाया है जिससे तुम दोनों को सुख प्राप्त होगा। तुम प्रेम से सुनो, हम उसको यथार्थ कह रहे हैं। तुम दोनों पुत्र समान भाव से हमें प्यारे हो, कोई कम नहीं है, दोनों भाइयों से हम प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह मत करना। इस कारण तुम दोनों पुत्रों के निमित्त हमने एक प्रतिज्ञा की है। जो इस समय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले चला आएगा, सारी धरती की एक परिक्रमा लगा करके पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण वाला विवाह पहले किया जाएगा। शर्त रख दी भोलेनाथ ने माता पार्वती जी ने कि जो भी सबसे पहले इस पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा उसका पहले विवाह। ब्रह्मा जी बोले उन दोनों माता पिता के वचन सुन। महाबली कार्तिकेय जी, महाबली थे, देवताओं के सेनापति थे कार्तिकेय जी। 6 माह का दूध पिया था कार्तिकेय जी ने। अब जिसने 6 माह का दूध पिया हो कितना बलवान होगा। तत्काल ही पृथ्वी की परिक्रमा के लिए वहां से चल दिए। अरे उन्हें तो जल्दी लगा के आना है, नहीं वो इनका वाहन भी मयूर है, मोर मयूर वाहन है कार्तिकेय जी का। और बुद्धिमान गणेश जी वहीं स्थित रहे, बुद्धिमान कहलाते गणेश जी वहीं बैठे रहे और बारंबार सुबुद्धि से, अच्छी बुद्धि से अपने चित्त में विचारने लगे कि अब मैं क्या करूं। इनके वाहन तो मूसक है, अब कितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा होगी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं तो जा भी तो नहीं सकता, मैं एक कोस मात्र भी नहीं जा सकता, वैसे भी शरीर डील डोल, अब कैसे परिक्रमा हो। फिर इस पृथ्वी का परिक्रमा करना तो बहुत बड़ी बात है कि मैं तो एक कोस भी नहीं चल सकता हूं। ये विचार कर गणेश जी ने जो किया वो सुनिए। क्या किया गणेश जी ने? यथा योग स्नान करके अपने घर में आकर अपने माता और पिता, माता पार्वती जी और भोलेनाथ, उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को सिंहासन पर प्राप्त करके पूजन करना चाहता हूं। उच्च सिंहासन पर आपको बिठा के, गणेश जी कह रहे हैं, बुद्धि बुद्धि के दाता है गणेश जी, कि मैं दोनों माता पिता का पूजन करना चाहता हूं। माता पिता तुम दोनों मेरे समीप आकर मेरा मनोरथ पूरा करो। क्या मनोरथ था? माता पिता की पूजा करना। ब्रह्मा जी बोले पार्वती परमेश्वर, इस प्रकार से उनके वचन सुनकर, किनके? गणेश जी की, गणेश जी की पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी कह रहे मैं आप दोनों की पूजा करूंगा। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन करके बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार से उन्होंने 7 परिक्रमा कर ली और बुद्धि के सागर गणेश जी हाथ जोड़कर प्रेम में व्याकुल माता पिता को बड़ी विनती करने लगी। कैसे कर रहे हैं विनती? गणेश जी बोले हे माता हे पिता, तुम मेरे वचन सुनो, शीघ्र ही आप मेरा सुंदर विवाह कर दो, मेरा विवाह करिए। इस प्रकार महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर वे दोनों महाबुद्धिमान गणेश जी से बोले, कौन? माता पार्वती जी, शिवा और शिव जी। शिवा शिव बोले तुम भी कानन सहित पृथ्वी की परिक्रमा करो, आप भी सारी पृथ्वी की परिक्रमा करिए। कुमार गए, कुमार इन्हें कार्तिकेय जी गए, तुम परिक्रमा करके शीघ्र आओ, तब पहले आपका विवाह होगा। ब्रह्मा जी बोले गणेश जी, माता पिता के इस प्रकार से वचन सुनकर
कुछ एक क्रोध से वचन बोले, थोड़ा सा क्रोध आ गया गणेश जी को। गणेश जी बोले, माता, हे पिता, तुम दोनों धर्म रूप महाविद्वान हो। हे श्रेष्ठों, आप धर्म सहित मेरे वचनों को सुनो। धार्मिक वचन बोल रहे, धर्म से युक्त वचन बोल रहे गणेश जी। लोकी की गति को आश्रय कर महालीला करने वाले दोनों बोले, गणेश जी बोले कि माता पिता, तुम दोनों धर्म रूप ज्ञानियों, हे श्रेष्ठों, आप धर्म सहित मेरे वचनों को सुनो। मैंने तो एक बार का बोला था, इस पृथ्वी की परिक्रमा किए, फिर कैसे कहते हो पृथ्वी की परिक्रमा करिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी के ये वचन सुनकर लोक की गति का आश्रय करके महालीला करने वाले माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती जी, शिवाशिव बोले, पुत्र, ये महान पृथ्वी तुमने कब परिक्रमा कर ली? इतनी बड़ी पृथ्वी का परिक्रमा कब कर लिया? आप तो यही तो बैठे हो। ये तो 7 द्वीप वाली समुद्र तक महापर्वतों से युक्त है, बहुत बड़ी है पृथ्वी। ब्रह्मा जी बोले, शिवा और शंकर के वचन सुनकर उनके पुत्र महाबुद्धिमान गणेश जी इस प्रकार के से कहने लगे कि मैंने आप दोनों माता पिताओं का पूजन किया है। मैंने तो अपनी बुद्धि से मानो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। मैंने आपकी जो परिक्रमा की है उसी में सारी पृथ्वी आ गई। ये वचन वेद शास्त्र और धर्म संचय में लिखा है। सो ये बात क्या सत्य या असत्य, वो आप कहे। जो माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है। गणेश जी कह रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है गणेश जी, इसीलिए तो बुद्धि दे देते, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वही देता है। शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करिए, बुद्धि चाहिए तो गणेश जी की पूजा करिए। तो कह रहे गणेश जी, जो माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ को जाता है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तीर्थ जाने का बहुत शौक चल रहा है लोगों को। बूढ़े माता पिता तो घर में पड़े और आप अमरनाथ को चल देते। और कब जाते हैं? वर्षा काल में। अभी जा रहे हैं तीर्थ वर्षा काल में, जबकि हमारे ऋषि मुनि जो थे इन वर्षा काल में जो भ्रमण करने वाले ऋषि हैं वो भी चतुर्मास एक जगह रुक के व्यतीत करते थे। 4 महीने वो भी नहीं चलते फिरते थे, एक ही जगह रुक के नहीं चतुर्मास करते थे। कहीं जाना आना नहीं है। पर आज के युग में जैसे ही बरसात प्रारंभ हुई, तीर्थ जाने वालों की लाइनें ठुक जाती है। तो गणेश जी कह रहे, जो माता पिता को घर में छोड़ के तीर्थ को जाता है उसको उनके मारने का पाप लगता है, माता पिता की हत्या करने का पाप लगता है। अगर बिना आज्ञा के, बिना माता पिता की आज्ञा के कोई तीर्थ जाता है तो उसको माता पिता की हत्या का पाप लगता है। पुत्र का ये बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ पुत्र का है, जो माता पिता के चरण कमल की सेवा करे। दूसरे तीर्थ तो दूर जाने से प्राप्त होते हैं, बहुत पैसा भी लगता है, खर्चा भी लगता है, समय भी लगता है दूसरे तीर्थों में। पर ये तीर्थ सदा निकट, सुलभ और धर्म का साधन है। माता पिता की सेवा ये हमेशा पास में ही रहते हैं, धर्म का साधन है। पुत्र की स्त्री को घर में यही शोभन तीर्थ है। जो बहू है वो अगर अपने सास ससुर की सेवा करती है तो इससे बड़ा तीर्थ उसके लिए इस त्रिलोकी में कोई नहीं हो सकता है।
इस प्रकार वेद शास्त्र निरंतर कहते हैं। गणेश जी कह रहे हैं अपने माता पिता से, सो यही आपको करना चाहिए। वेद ने जो आज्ञा दी है उसका पालन आपको करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र असत्य हो जाएगा। ऐसा ना करने से तुम्हारा ये रूप भी असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। शीघ्र ही मेरा अब शुभ विवाह कर दीजिए। मैंने माता पिता की परिक्रमा कर ली, मेरा आप विवाह कर दीजिए, अथवा वेद शास्त्र की मर्यादा को निरर्थक कर दीजिए। वेदों में, धर्म शास्त्रों में जो बताया है कि माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं होता है, इसको झूठा साबित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से वो पार्वती के पुत्र प्रसन्न होकर महाज्ञानी, कैसे गणेश जी महाज्ञानी है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जितने भी बुद्धिमान है उन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मौन हो गए। इतनी बात बता करके गणेश जी तो मौन हो गए। तब वे विश्व के माता पिता, सारे ब्रह्मांड के माता पिता है शिव और शिवा, पार्वती परमेश्वर गणेश जी के वचन सुन परम विस्मय को प्राप्त हो गए। मन में विस्मय हो गया कि क्या कह रहा है। सत्य तो है, माता पिता से बढ़ के कोई संसार में नहीं है। बड़ा विस्मय हुआ। तब शिवा और शिव पुत्र की विलक्षण बुद्धि देखकर, कैसी बुद्धि थी, विलक्षण बुद्धि थी गणेश जी में। अपनी बुद्धि से गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। ऐसी बुद्धि देखकर पुत्र की प्रशंसा कर प्रेम से कहने लगे कि पुत्र यथार्थ भाषी, तुम सत्य बोल रहे हो। सदाशिव बोले, शिवाशिव माता पार्वती जी और शिव जी बोले, पुत्र तुम्हारी महात्माओं की सी निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई। तुमने जो वचन कहे बिल्कुल सत्य है, इसमें अन्यथा नहीं, झूठ नहीं। संकट पड़ने पर, सुनना ध्यान से, संकट पड़ने पर जिसकी बुद्धि विशेष रूप से बनी रहती है, मतलब अगर आपके ऊपर कोई संकट पड़ा है और आपकी बुद्धि उस समय भी काम कर रही है, तो वो संकट नष्ट हो जाता है, संकट से वो मुक्त हो जाता है, लेकिन बुद्धि बनी रहना चाहिए। वैसे ही कि जैसे सूर्य के सामने अंधकार नष्ट हो जाता है, जिसको बुद्धि है उसी के पास बल है। बल किसके पास है, जिसके पास बुद्धि है उसी को बल है। निर्बुद्धि को बल कहाँ है, जो बुद्धिहीन होता है उसके पास बल नहीं होता है, ताकत नहीं होती है। बुद्धिमान के पास बल होता है, ताकत होती है। एक बुद्धिमान खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में डालकर नष्ट कर दिया था। उदाहरण दे रहे हैं, एक खरगोश था, वो था बुद्धिमान, उसने बहुत बड़े भारी सिंह को कुएं में गिरा दिया। पर कैसे गिराया, बुद्धि से गिराया, अपनी बुद्धि लगाई उसने। उसने उस सिंह से कहा कि इस कुएं में एक सिंह रहता है और वो तुम्हें मारना चाह रहा है। तो खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया, जल में परछाई दिखी, उसने शब्द बोला तो वापस रिटर्न होके शब्द आया। तो सिंह समझ गया कि इसमें वास्तव में सिंह है, तो उस कुएं में गिर गया उस सिंह को मारने के लिए। तो माता पार्वती जी, शिव जी, गणेश जी से यही कह रहे हैं कि एक जो साधारण सा खरगोश है, उसने भी जो अभिमान से भरा था, अभिमानी सिंह, उसको नष्ट कर दिया। वेद शास्त्र पुराणों में जो बालकों का कृत्य वर्णन किया है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, वो तुमने सब धर्म का पालन कर लिया। पुत्रों का क्या धर्म बनता है वो पालन किया है। तुमने जो कुछ किया उसको कोई भी नहीं कर सकता, हम दोनों ने ये मान किया है, जो कोई अन्यथा नहीं कर सकता है।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे दोनों बुद्धि के सागर गणेश जी का आश्वासन कर उनके विवाह करने की इच्छा करने लगे कि भाई देखिए, इनने तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और वचन के हिसाब से माता पार्वती शिव जी गणेश जी के विवाह की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने प्रसन्न शिवाशिव का उद्योग विचार कर बड़ा सुख माना। विश्वरूप प्रजापति की दिव्य रूप 2 कन्याएं थी। ये विश्वरूप जी कौन है? जिनकी कन्या थी रिद्धि सिद्धि। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए विश्वकर्मा और विश्वकर्मा के पुत्र हुए त्वेष्टा और त्वेष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप जी। इन विश्वरूप जी के 2 कन्याएं थी। ये सिद्धि बुद्धि नाम से विख्यात सर्वांग सुंदर थी, सारा अंग सुंदर था। प्रभु शंकर ने उन दोनों के साथ गणेश जी का विवाह महोत्सव कराया, विवाह करा दिया। और कार्तिकेय जी तो अभी पृथ्वी की परिक्रमा में चल लग रहे। सब देवता संतुष्ट होकर उस विवाह में आए, जैसे शिवा शिव के विवाह में आए थे। माता पार्वती जी शिव जी के विवाह में जितने देवता आए थे, वो सारे के सारे गणेश जी के विवाह में भी आए। इस प्रकार से प्रेम से विश्वकर्मा जी ने ये विवाह संपन्न किया। ऋषि तथा देवताओं ने इसमें परम प्रसन्नता मानी और गणेश जी को भी उस समय बड़ा सुख प्राप्त हुआ। हे मुने, ये वर्णन करने को कौन समर्थ हो सकता है? गणेश जी को कितनी प्रसन्नता हुई, इसका वर्णन नहीं किया जाता है। कितने समय के बाद गणेश जी की प्यारी रिद्धि सिद्धि स्त्रियों में 2 सुंदर पुत्र हुए। दोनों के एक पुत्र हुआ। सिद्धि नामक गणेश जी की स्त्री में क्षेम नाम का पुत्र हुआ और बुद्धि के परम सुंदर लाभ नामक पुत्र हुआ। दोनों के नाम थे क्षेम और लाभ। इस प्रकार जब गणेश जी अचिंत्य सुख भोगने लगे, तब कार्तिकेय जी भी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। यहाँ तो पुत्र ही हो गए, इतना समय लग गया कार्तिकेय जी को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। उसी समय महात्मा नारद जी भी कुमार के घर ना पहुंचते पहुंचते बीच में ही मिल गए। कार्तिकेय जी अपने कैलाश पे माता पिता के पास नहीं पहुंचे, इसके बीच में ही देव ऋषि नारद जी कार्तिकेय जी से मिल लिए रास्ते में ही कि हे कुमार, हे मैं यथार्थ कह रहा हूं, छल व मत्सरता से ये नहीं कहता हूं, छल कपट से नहीं कह रहा हूं। शिवा और शिव तुम्हारे माता पिता ने जो किया है। नारद जी रास्ते में ही, अभी तो घर ही नहीं पहुंचे कार्तिकेय जी, रास्ते में ही कह रहे हैं कार्तिकेय जी से, शिवा और शिव तुम्हारे माता पिता ने जो किया है, वैसा कोई दूसरा इस लोक में नहीं कर सकता है। आपके माता पिता ने ऐसा काम किया है कि कोई भी दूसरा नहीं कर सकता है। नारद जी सिखा रहे कार्तिकेय जी को, ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। तुमको यत्न करके बहाने से पृथ्वी के भ्रमण के लिए भेज दिया। तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया माता पिता ने, और इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह करा दिया। देखिए नारद जी की युक्ति, कार्तिकेय जी को रास्ते में ही बता दिया कि तुम्हारा माता पिता ने तुमसे छल किया है, तुम्हें तो परिक्रमा के लिए भेज दिया और गणेश जी का विवाह करा दिया। गणेश जी का विवाह हो गया है। उनके 2 स्त्री हैं, एक से भी नहीं किया, 2 से किया एक साथ। वे दोनों विश्वरूप प्रजापति की मनोहर कन्या है। उन दोनों सुंदर पत्नियों के 2 पुत्र भी हो गए, सिद्धि के क्षेम और बुद्धि के लाभ नामक परम सुंदर पुत्र हुआ है। इस प्रकार गणेश जी दोनों से 2 पुत्र लाभ करके माता पिता के मत से ही
निरंतर सुख भोग रहे हैं, उनको तो सुख हो रहा है। हे तात, इन माता पिता के किए हुए फल को विचार करो। भड़का रहे नारद जी कुमार को, कार्तिकेय जी को। अब विचार करो कि आपके माता पिता ने क्या किया आपके साथ। अपने स्वामी के लिए विशेष करके कोई क्या नहीं करता। तुम्हारे माता पिता ने मेरी समझ में अच्छा नहीं किया। कौन कह रहे? देवऋषि नारद जी कह रहे। किनसे? कार्तिकेय जी को भड़का रहे कि तुम्हारे माता पिता ने ठीक नहीं किया, आपको परिक्रमा पे भेज दिया और गणेश जी के एक साथ दो दो विवाह कर दिए। तो ये आपके माता पिता ने ठीक नहीं किया, तुमको भी इसमें विचार करना चाहिए। मेरी समझ में तो ये अच्छा नहीं किया, नारद जी की समझ से अच्छा नहीं हुआ था। यदि माता विष दे या पिता बेच दे और राजा ही सर्वस्व दे दे तो फिर किससे कहे? अगर माता पिता ही अगर विश्वासघात करे या राजा ही कोई ऐसा कार्य करने लगे तो अब शिकायत भी किससे की जाए? माता पिता ने जो कर दिया ऐसा काम तो शिकायत किससे की जाए? इस प्रकार से श्रुति और स्मृति शास्त्र में नीति कही है, वेद शास्त्रों में नीति बनाई है, वो तुम समझ गए। अब जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा करो। भिनका भी दिया, भड़का भी दिया स्वामी कार्तिकेय जी को नारद जी ने, और ये भी कह दिया कि आपकी जो इच्छा हो वैसा तुम करो। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, देव ऋषि नारद जी ऐसा कहकर महेश्वर के मन की गति समझकर वहां मौन हो गए। इधर क्या होता है, कुमार भी कार्तिकेय जी स्वयं अपने माता पिता को प्रणाम करके आ गए कैलाश पर्वत पर। प्रणाम किया माता पिता को, कोपाग्नि से प्रज्वलित होकर क्रोध आ रहा था कार्तिकेय जी के मन में, कोप की अग्नि से जल रहे थे। शिवाशिव के निषेध करने पर भी क्रोच पर्वत को चले गए, कैलाश पर्वत ही छोड़ दिया। बहुत मना किया शिव जी ने पार्वती जी ने, पर उनके साथ तो उनको तो लगा कि माता पिता ने अन्याय किया मेरे साथ, मेरे को पृथ्वी की परिक्रमा को भेज दिया, गणेश जी का दो दो विवाह कर दिए। तो ये अपने माता पिता से कैलाश को छोड़कर एक दक्षिण भारत में क्रोच नाम का पर्वत है, स्वामी कार्तिकेय जी वहां चले गए। हम मना करते हैं, निषेध करते हैं, तुम क्यों जाते हो? ऐसा कहकर निषेध करने पर भी कुमार चलने ही लगे, नहीं रुके। बहुत मना किया, बहुत समझाया बुझाया, पर नहीं रुके, नहीं रुके। हे तात, अब मैं क्षण मात्र भी यहां नहीं रहूंगा। माता पिता के पास इस कैलाश पर्वत पर मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा। क्या कह रहे हैं स्वामी कार्तिकेय जी? एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं रुकूंगा। जो मुझे छोड़कर इस प्रकार मुझसे कपट प्रीति किए। कार्तिकेय जी को नारद जी ने भड़का दिया था ना, ये कह रहे मेरे साथ कपट हुआ है, छल हुआ है, मैं यहां नहीं रुकूंगा। हे नारद जी, इस प्रकार से कहकर दर्शन से सब लोगों के पाप हरने वाले, जो भी इनका दर्शन कर लेता है सारे पाप दूर हो जाते हैं कार्तिकेय जी के दर्शन से। कुमार वहां से क्रोच पर्वत को चले गए। अब तक उसी पर्वत पर विराजते हैं। कहाँ रहते हैं कार्तिकेय जी? दक्षिण भारत में क्रोच नाम का पर्वत है, उसी पर्वत पर रहते हैं। और हे नारद, उसी दिन से लेकर शिव पुत्र कार्तिकेय का कुमारत्व प्रतिष्ठित हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, तो इनका कुमारपन नहीं गया। बालक की है, कुमारपन नहीं गया। उनका नाम लोक में सुखदायक और प्रसिद्ध है। ये सब पाप का हरने वाला, पुण्य स्वरूप, परम ब्रह्मचर्य का देने वाला है। हे महेश्वर, हे मुनीश्वर, कार्तिक में सारे देवता, कब? कार्तिक के महीने में सब देवता ऋषि मुनि
कार्तिक के महीने में सारे देवता ऋषि मुनि इस तीर्थ में कुमार के दर्शन को जाते हैं। कार्तिक के महीने में उस क्रोच पर्वत पर सब दर्शन के लिए जाते हैं ऋषि मुनि। जो कार्तिक में कृत्तिका नक्षत्र के योग में कार्तिकेय का दर्शन करते हैं, उनके सारे पाप दूर होकर इच्छित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में जो पूर्णिमा आती है ना, कार्तिक की पूर्णिमा, उसमें कृत्तिका नाम का नक्षत्र रहता है। पंचांग की कक्षा में पढ़ने वालों को याद होगा किस महीने की पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र आता है। तो ये वही बता रहे हैं, कार्तिक के महीने में कृत्तिका नक्षत्र से के योग में कार्तिकेय का दर्शन जो करते हैं, उनके सारे पाप दूर होकर इच्छित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद के विरह में लेकिन मां होती है। कार्तिकेय जी जब यहां से चले गए तो उनके विरह में पार्वती को भी बड़ा दुख प्राप्त हुआ और दुखी होकर शिव जी से बोली, हे पति, मेरे को एक फोन वाला बहुत परेशान कर रहा है। 10 बार मैं फोन काट चुका हूं पर फोन करता बंद नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा है कि फोन क्यों काट रहे। स्कंद के विरह में, कार्तिकेय जी के विरह में पार्वती को भी बहुत दुख प्राप्त हुआ। पार्वती आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुदेव। आ रही? जो कार्तिक के महीने में पूर्णिमा आती है ना, एकादशी के बाद, जो देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं, उसके बाद पूर्णिमा आती है। उस दिन कृत्तिका नाम का नक्षत्र रहता है। उस दिन कोई भी कार्तिकेय जी का क्रोच पर्वत पर जाके दर्शन कर लेता है, उनके सारे पाप दूर होकर इच्छित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद के विरह में पार्वती को भी बहुत दुख हुआ। अरे पुत्र का वियोग कौन माता सहन करेगी। माता पार्वती जी को भी जब ये कार्तिकेय जी चले गए तो इनको भी बहुत दुख हुआ और दीन होकर शिव जी से बोली, हे पति देव, मेरे साथ वहां चलिए। उनके सुख के लिए शिव जी अपने अंश से क्रोच पर्वत पर पहुंच गए। वहां उनका सुखदायक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें एक मल्लिकार्जुन का नाम भी प्रसिद्ध है। अब तक वो पार्वती के सहित शिव जी वहीं पर रहते हैं। वो सत्पुरुषों की तथा अपने भक्तों की सब कामना पूर्ण करने वाले हैं। तब कुमार वहां शिव जी और पार्वती जी को आया देख विरक्त हो वहां से अन्यत्र जाने की इच्छा करने लगे कि माता पिता यहाँ आ गए वापस। तो कार्तिकेय जी ने विचार किया कि यहां से मुझे और कहीं जाना चाहिए। तब देवता मुनियों की बड़ी प्रार्थना से
उस स्थान से 3 योजन 12 कोस जाकर कुमार रहे। मल्लिकार्जुन से 12 कोस दूर जाकर के ये कार्तिकेय जी रहे। तथापि पुत्र के स्नेह से आतुर होकर, अरे बड़ा प्रेम था पुत्र से, शिवाशिव पर्व पर्व में जब भी कोई पर्व आता है उस पुत्र के अवलोकन के निमित्त वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं शिव जी वहां जाते हैं। कहां पर? जहां मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग है उससे 12 कोस दूर जहां कार्तिकेय जी ने अपना निवास बनाया था, अमावस्या के दिन शिव जी वहां जाते हैं और पूर्णिमासी के दिन पार्वती जी जाती है मिलने गणेश कार्तिकेय जी से। हे मुनीश्वर, ये जो आपने कार्तिकेय और गणेश जी का वृतांत पूछा सो मैंने तुमसे सब वर्णन कर दिया। इस कथा को सुनकर मनुष्यों के सारे पाप दूर हो जाते हैं और अपने इच्छित संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त होता है। जो इस प्रसंग को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, गणेश जी के विवाह की कथा कोई सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, इसमें संदेह नहीं, वो सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है, क्षत्रिय विजय को प्राप्त करता है, वैश्य अगर सुने तो धन समृद्धि वाला, और शूद्र सत्य समता को प्राप्त होता है, रोगी का रोग कट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है। इसके सुनने से मनुष्य भूत प्रेत की बाधा से भी छूट जाता है। ये आख्यान, ये कथा पाप रहित, पाप से रहित मनुष्यों को यश और सुख का बढ़ाने वाला है। बड़ी उम्र स्वर्ग में बड़े सुख तथा पुत्र पौत्र आदि को करने वाला होता है, स्वर्ग में भी आनंद भोगता है। ये मोक्ष शिव ज्ञान का देने वाला, शिवा और शिव से प्रेम करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है, भक्तों को और मुमुक्षुओं को। मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिनके मन में ये कामना है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। सांसारिक भोग तो दूसरी योनियों में भोग लोगे, ये मोक्ष के द्वार पे बैठा है मनुष्य। जिनको मोक्ष की इच्छा होती है कि मेरा मोक्ष हो जाए, कामना रहित होकर, जिसकी कोई कामना नहीं है, मन में कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, उसको सदा सुननी चाहिए। ये शिव जी का अद्वैत ज्ञान देने वाला महाकल्याण शिव में है। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, माता भगवती पार्वती की जय। चलिए, आज हमने शिव गणेश जी के भाव का प्रसंग सुना दिया। किसी को कोई प्रश्न करना हो, शांति पाठ कर लिया जाए। कौन है? आशीष जी, आप करेंगे क्या शांति पाठ? ईश्वर जी, चलिए कोई नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। हरि ओम माध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांतिरोखदया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि जतो यथा समीयसे ततो नो अभियंकुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। बोले श्री शंकर भगवान की जय, माता भगवती पार्वती की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। किसी को कोई शंका हुई हो तो प्रश्न पूछ ले, नहीं तो
मेरे को तो याद था पूर्णिमा ही प्रश्न करेगी और कौन करेगा। जी गुरुदेव, आपने जी बोला था कि नारद जी सुलाते हैं। इसमें तो कार्तिकेय जी को तो बिगाड़ ही दिया उन्होंने। नारद जी ज्यादातर सुलझ कराते हैं, जैसे माता भगवती को शंकर भगवान से उन्होंने ही मिलाया था। बिल्कुल तो बिल्कुल जानते हैं उसका इसका बिल्कुल। कारण है कि अगर जी बोलिए। अरे भी वो देखिए, वो नारद जी अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, अपने जी तरफ से नारद जी कुछ नहीं करते हैं। भगवान उनको प्रेरणा देते हैं ऐसी। जैसे कि मंत्रा को दोष लगता है कि राम जी को वनवास देने में मंत्रा ने कैकई को भड़का दिया, लगता है ना मंत्रा को दोष। पर हाँ मंत्रा की बुद्धि भी देवताओं ने सरस्वती से घुमवाई थी। जी मंत्रा की जो बुद्धि थी, एक दिन पहले तो उसने विरोध ही नहीं किया मंत्रा ने, पर देवताओं ने ऐसी बुद्धि घुमवाई, सरस्वती जी से कहा कि आप मंत्रा की बुद्धि में जाकर बैठिए और कैकई को ऐसे बताइए कि जिससे कि राम को राज्य ना हो, वनवास मिल जाए। अब बताइए मंत्रा का क्या दोष है उसमें। ऐसे ही नारद जी का भी जी दोष नहीं है। जो होना है, ईश्वर ने जो रच रखा है, माता पार्वती जी भोलेनाथ की जो इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। कौन जी करते हैं? गुरुदेव। जैसे कि राजा की आज्ञा का पालन करके राज्य के कर्मचारी काम करते हैं। अरे सेना को आदेश दे दे या पुलिस को आदेश दे दे या किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को, जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो जो आदेश देते हैं वो कर्मचारी करते हैं, कि कर्मचारी अपने मन से कर लेते हैं कुछ। ऐसे जी ही ऐसा देव ऋषि नारद आदेश जी देते हैं। भी अपने मन से कुछ नहीं करते। उन भोलेनाथ की आज्ञा, भगवान विष्णु की आज्ञा का उनको आगे क्या रचना रचना है, आगे क्या करना है, वो देव ऋषि के मुख से करवा देते हैं। देव ऋषि नारद नहीं करते हैं कुछ। जी गुरुदेव। जैसे कुंभकर्ण के जीवा पे माँ सरस्वती बैठ के उनको इंद्रलोक की जगह से अरे वही वही उसने तो ये चाहा था कि मैं ऐसा वर मांगूंगा कि 6 महीने जगूं और एक दिन सोऊं, पर माता सरस्वती ने कितना उल्टा करवा दिया। जी अरे जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता है। अपने साथ भी तो ऐसा ही होता है, कोई कहीं जी जाने गुरुदेव। से रोक रहा है, लेकिन अपन नहीं मानते हैं। और जब कोई घटना घटित हो जाती है तब मालूम पड़ता है। जी भगवान गुरुदेव। भगवान डायरेक्ट नहीं आते, भगवान अपने को प्रेरणा देते हैं और अपनी अनहोनी टालने के लिए रास्ते में पहले से विघ्न भी डाल देते हैं, रोकने के लिए कह देते हैं, फिर अपन नहीं मानते तो फिर भोगना पड़ता है उसको। अपने मन को जी भगवान प्रेरणा देते हैं कि आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। भगवान प्रेरणा देते हैं कि नहीं अच्छे कार्यों को करने के, जी गुरुदेव। पर अपन नहीं करते अच्छे कार्य, अपन उल्टे कार्य करने लगते हैं। बस तो आपने उनकी प्रेरणा नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी आपने। सत्कर्म करने के लिए परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है, और बुरे कर्म अपन करने लगे, उन बुरे कर्मों से भी रोकने वाले अनेक लोग आते हैं। वो भगवान के स्वयं के प्रतिनिधि होते हैं, रोकने के लिए अपने को कि बुरे बुरे कर्म में मत करिए मत करिए। माता पिता रोकते, भाई रोकते, परिवार रोकता है, इसके बाद भी नहीं मानता है तो फिर तो वो मनुष्य गर्त में जाएगा नहीं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, एक और था कि इस बार विशाखा नक्षत्र आपका 26 सितंबर को आ रहा है। उस दिन चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र आ रहा है। और अच्छा। जी हाँ,
और शायद मेरा अनुमान ये, क्योंकि उस समय तक शायद नवरात्र शुरू हो जाएंगे और माता कुष्मांडा का दिन होगा। कितने सितंबर बताया? जी 26, शायद 26 है, 26 से 27 में, एक और बार मैं देख लेती हूँ। चलिए मैं देख। सितंबर में है, चतुर्दशी को ही है। अरे चतुर्थी सितंबर में शुक्रवार, अरे हाँ चतुर्थी चतुर्दशी, शुक्रवार है उस दिन हाँ तो। सॉरी, हाँ हाँ चतुर्दशी बोल दी, सॉरी, चतुर्थी हाँ, के दिन है। चतुर्थी फिर वो शुक्रवार के दिन है, बुधवार के दिन नहीं है। नहीं, बुधवार नहीं, शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार है। पर वो क्या है कि जी अगर जो है ना, ये विशाखा नक्षत्र जब बुधवार को आता है उस दिन का अधिक महत्व है। बुधवार को विशाखा नक्षत्र जब भी आता है ना, जी तब उसका ज्यादा फल है। पर वो जी 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 चतुर्थी को भी आ गया विशाखा नक्षत्र, तो वो भी एक विशेष योग बन गया। देखिए पूर्णिमा जी, आप पंचांग में जुड़ने से देखना सीख गई ना, जी जी गुरुदेव। ये लाभ हुआ ना आपको। ठीक है जी गुरुदेव। गुरुदेव आपका अब बुधवार को विशाखा नक्षत्र पड़ रहा है आपका 17 दिसंबर में, माघशील के महीने में। वो तो और ज्यादा अच्छा योग है। जी आपने जब बोला था तब मैं यही कर रही थी। बहुत बढ़िया है, जी बिल्कुल पढ़ रहा है। जी 19 तारीख को पढ़ रहा है, 19 तारीख को। 19 को पड़ रहा है। जी, स्वाति अच्छा नक्षत्र प्रातःकाल समाप्त हो जाएगा 8 बज के कुछ मिनट पे। विशाखा नक्षत्र आ जी जाएगा, 19 तारीख को पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है गुरुदेव। 19 तारीख को पढ़ रहा है, 19 दिसंबर, जी गुरुदेव। 19 नवंबर है, 19 नवंबर है। अच्छा 19 नवंबर, अच्छा। जी जी, 19 नवंबर। देखिए अब आप, स्वाति नक्षत्र सुबह सुबह, फिर विशाखा आ गया, बुधवार भी है, और शिव जी की तिथि भी है चतुर्दशी। जी गुरुदेव, हाँ। जी सीख गुरुदेव। गई, और सीख गई पूर्णिमा जी जी हाँ, और पंचांग देखो। कितने दिन में ही जी सीख गुरुदेव। गई, इतने जल्दी सीख गई, 8 दिन ही हुए। जी गुरुदेव, माता जी पूछती हैं कुछ कि थोड़ा ही बताओ, तो बता देती हूँ। नहीं नहीं, उनको भी सिखाओ, माता जी को भी सिखाओ। जी गुरुदेव। देखिए जुड़ने से लाभ हुआ कि नहीं, आपने तुरंत देख जी लिया गुरुदेव। उसको। यही तो लाभ होता है कथाओं में जुड़ने से, कक्षाओं में जुड़ने से। जी जी गुरुदेव।